लगता है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का दबाव दक्षिण कोरिया की सेना पर दिखने लगा है। दरअसल सैन्य अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट ने वो कारनामा कर दिखाया जिस कारण दक्षिण कोरिया की एयरफोर्स सकते में है। दक्षिण कोरिया में एक सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ी दुर्घटना हो गई जब एक KF-16 लड़ाकू विमान ने गलती से असैन्य क्षेत्र में बम गिरा दिए। इस घटना में हड़कंप मच गया क्योंकि 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा उत्तर कोरिया की सीमा के नजदीक पोचियन शहर में हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अब आपको पूरी बात बताते हैं कि दक्षिण कोरियाई वायुसेना के मुताबिक वायुसेना अभ्यास कर रही थी और उसी दौरान KF-16 फाइटर जेट ने MK-82 बम निर्धारित फायरिंग रेंज के बाहर गिरा दिया। इन विस्फोटकों के कारण 5 आम नागरिक और 2 सैनिक घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 वर्षीय एक व्यक्ति जो विस्फोट के समय वाहन चला रहा था, उसके गर्दन में पीछे छर्रे लगे। दक्षिण कोरियाई वायुसेना ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी मांगी है और कहा है कि इन घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है जो ये पता लगाएगी कि बम गिराने की यह चूक कैसे हुई। ये पहली बार नहीं है जब दक्षिण कोरिया में सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से इस तरह की घटना हुई हो। साल 2022 में तो एक बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी खराबी के कारण लक्ष्य से भटक कर एक सैन्य अड्डे के पास जा गिरी थी। उस समय मिसाइल में विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन आग की लपटें उठने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई थी। इस हालिया घटना ने दक्षिण कोरिया में सैन्य अभ्यासों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस गलती के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा है, जिससे भविष्य में सैन्य अभियानों की सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। अब 10 मार्च से 20 मार्च तक दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी के बाद से ये पहला बड़ा सैन्य अभ्यास होगा। ऐसे में दक्षिण कोरिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि फिर कोई चूक न हो, क्योंकि किम जोंग ताक पर बैठे हैं।